दोस्तों, नागा पर्वत बेस कैंप की वापसी के बाद जब हम नीचे रूपल आए तो हमने सामान उठाया और हमने बिना देर की हमने यही सोचा कि अब जितना जल्दी हो सके हम अपना सफर आगे की तरफ बढ़ाएं। जो कि हमारा प्लान था, सबसे पहले नीचे गोरीकोट के बाद हमारा प्लान था आगे चिल्लम चौकी की तरफ जाने का। जो हमारे आगे के जो टारगेट्स थे, मिनीमर्ग के बाद हमारा देवसाई, वो हमने वहां से ही कंटिन्यू करने थे। तो हमने यही सोचा कि अब जितना हो सके जल्दी नीचे जाएं और नीचे के बाद हम फिर चिल्लम चौकी की तरफ मूव हो जाएं। दोस्तों, ये रास्ता रात को जितना हमारे लिए मुश्किल था ना, खास करके ये जो चढ़ाई आप देख रहे हैं, हम रात को जब हम नीचे से चढ़ रहे थे, ये कंटिन्यूसली बहुत बड़ी चढ़ाई थी और उसके बीच में बहुत बड़े बड़े खड्डे। सब दोस्तों की बाइक्स रास्ते में रुक गए। बस एक रिजवान भाई था जो आगे जा चुका था और उसने सबकी हेल्प की, सबको धक्का दिया और सब हम ऊपर पता नहीं किस तरह बाइक्स लेकर हम ऊपर पहुंचे। और उसके आगे भी जो हमारी हालत हुई, उफ, बहुत ही ज्यादा खराब रास्ता था। स्पेशल रात में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हितां जेका असांजी रात हालत थी न, उहा तारीख़ में लिखी वेंदी। तमामु वरी चढ़ाई हुई, कम सफ़ा ख़राब हो। वाह यार, बड़ा ब्यूटी। ऐसा लाइ ॾाढो ॾुखियो थी वियो। ॾिस ऐसा जी हाइट नंढी आहे न। ऐसा इस रास्ते की खूबसूरती का जो हमें ज्यादा अंदाजा हुआ वो रिटर्न जर्नी पर हुआ। हमें अंदाजा हुआ कि यार ये रास्ता इस कदर खूबसूरत रास्ता है, आपको इतने खूबसूरत व्यूज मिलते हैं रास्ते में, आप सोच भी नहीं सकते। रात को तो अंधेरे में हम ये सफर करके ऊपर चले गए थे और हम खुद को भी कोस रहे थे कि यार इतना खराब रास्ता था, हम कैसे ऊपर आ गए। लेकिन जब दिन में हम वापस यहाँ से आए, हमने जो यहाँ इस ट्रैक पर खूबसूरत पॉइंट्स देखे, वो भी बहुत ज्यादा खूबसूरत पॉइंट्स थे। अभी हमारा सफर मिनीमर्ग की तरफ जारी है। मिनीमर्ग बहुत खूबसूरत जगह है। स्पेशली इस पूरी जर्नी में मैंने व्लॉगिंग की नहीं है, संगत का टूर है, बस ऐसे ही इंजॉय कर रहे हैं। बाकी सारा डबिंग से काम चला है मैंने। तो अभी हम निकले हैं त्रिशेंग की तरफ जा रहे हैं। रूपल से हमने रात स्टे किया था रूपल में। सुबह हम उठे हैं, आपने देखा हम गए बेस कैंप तक, ठीक है, बेस कैंप 1 तक। तो बस हमारा उधर ही मज़ा जो है ना पूरा हो गया। नांगा ने हम पर बड़ी ख़ास मेहरबानी की। वो ये कि जो पहले लोग गए उन्होंने 3-4 घंटे वेट किया, उनको जो है ना वो नहीं मिला नांगा पर्वत का व्यू। काढ़े रे
भाई साहब इस बार तो वोट अस्तोर वैली ले गए यार दोस्तों। अस्तोर वैली में जो मैंने इस बार एंजॉय किया, जो ये पूरे तिरशिंग वाली जो साइड है तिरशिंग रूपल की, ओ माय गॉड, मैंने खुद को इतना कोसा कि यार इतना अरसा पहले से मैं यहाँ क्यों नहीं आया। और इस बार मैं खुद को बहुत ज्यादा खुशनसीब समझ रहा था कि यार अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टूर में ये थोड़ा सा चेंज आया और हमने तिरशिंग वैली देखी, रूपल देखा। रूपल के बाद हमने आगे जो नागा पर्वत बेस कैंप का सफर किया, वो जो हमेशा सफर हमारे साथ रहेगा। और इस पॉइंट पर हमने जब रात को आते हुए स्टॉप किया था, यहाँ पर हमने तकरीबन 10 मिनट गुजारे थे। यार क्या ही मजा था। जब यहाँ पर दरिया का दो तरफ से शोर आ रहा था ना, और एक तरफ दरिया के ऊपर चांद का बिल्कुल क्लियर व्यू आ रहा था। ओ माय गॉड, जो वो उस वक्त का मजा था। हम तकरीबन 10 से 15 मिनट यहाँ रुके। हमने यहाँ पर रात की उस खामोशी में उस दरिया के शोर का जो मजा लिया, और उसके बाद हम आगे मूव हुए। केड़ो नेटवर्क आया? अच्छा, अरे सुकून वठो। हाणे पाण खे हूअं अॻियां रात जो स्टे करिणो आहे, मज़े मज़े सां हलो अॻियां थोरो ई आहे। यहाँ पर मैं सलाम करता हूँ जहीर भाई को, जो 1 to 5 पर इस कदर जो टफ रोड आपको मिलते हैं, ऑफ रोड वो भी स्पेशली, ये बहुत ज्यादा हिम्मत की बात है कि आप 1 to 5 पे इतने बड़े लॉन्ग ट्रिप्स करते हैं, ऑफ रोड करते हैं, जो बहुत ज्यादा खतरनाक भी होते हैं। और उसके साथ 1 to 5 पे एक और भी दोस्त थे हमारे साथ, एहसन भाई, जिनकी YBR 1 to 5 थी। उन्होंने भी बड़ी हिम्मत दिखाई, बहुत जबरदस्त टूर किया। खैर दोस्तों, रास्ते में एंजॉय करते करते अब हमारी पूरी कोशिश थी कि यार जितना हो सके हम आगे निकले। आगे का सफर था गोरीकोट तक, जहां से रास्ता स्प्लिट हुआ था देवसाई का और तिरशंग का।
हाँ जब आप बाइक ट्रेवल पे होते हैं ना, आप अपनी बाइक पे होते हैं अकेले, हर कोई अपनी बाइक पर अकेले अकेले राइड कर रहा होता है। हर एक के मन में एक अलग फीलिंग्स होती हैं। आपके सामने मंजिल होती है, आपने अपने टारगेट को अचीव करना होता है। रोज डेली बेसिस पे आप एक रूटीन वाइज उठते हैं सुबह को। बाइक आपके लिए एक छोटा सा घर होता है। उस वक्त जितने दिन आप टूर पे होते हैं, आपका सब कुछ आपकी बाइक के साथ जुड़ा होता है। दोस्तों, बाइक टूर आपको जिंदगी में अगर एक बार मौका मिले तो आप एक बार जरूर कीजिएगा, लेकिन सेफ्टी गियर्स के साथ। पूरे प्रॉपर आपने गैजेट्स लेने हैं और उसके बाद ही आपने बाइक ट्रेवल करना है। दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं उस पॉइंट पर जहां से रास्ता दो तरफ का स्प्लिट होता है। जो हम पहले यहाँ त्रिशंक की तरफ गए थे, अब हम सीधा जाएंगे देवसाई, चिलम चौकी या मिनीमग की तरफ। तो यहाँ से ही वो रास्ता सीधा निकलता है जो आपको ले जाता है देवसाई की तरफ। और आप जैसे ही इस रास्ते पे मुड़ते हैं ना, जो आपको दरिया मिलता है, उस दरिया का पानी इस कदर क्लियर नजर आता है आपको, आपका दिल खुश हो जाता है। क्योंकि आपने जो त्रिशंक की तरफ रास्ता मुकम्मल किया होता है, सफर किया होता है, उसमें जो आपको दरिया मिलता है ना, उस दरिया का पानी जो होता है वो मैला होता है, जो मट्टी वाला पानी होता है। लेकिन आप जैसे ही इस रास्ते पे आते हैं तो आपको जो दरिया मिलता है ना, उस दरिया का पानी इतना पाक शफाफ नजर आता है आपको, आपका दिल खुश हो जाता है। एंजॉय ना करूं? आज का सफर काफी लंबा रहा। वैसे हम सुबह को उठे थे, उससे पहले हम नागा पर्वत बेस कैंप गए, काफी टाइम स्पेंड किया। फिर हम नीचे रूपल आए, रूपल के बाद फिर हम गोरीकोट आए, गोरीकोट के बाद अब हमारा सफर जारी था चिलम की तरफ। ये रास्ता काफी तवील हमने तय किया। अब आगे देखते हैं हम कहाँ तक जा पाते हैं। छोकरा ऑर्डर दिया दी बुद्ध, छोकरा ऑर्डर दिया दी चैन था चैन ज्यादा ता लो अब वो वाइफ बच्चन भी हो और किधर वाली हूँ हेलो आखते हाँ कहाँ है? हेलो थोड़ा मान जाओ अबो बुध जैसे रोशनी आते थे। हेलो यार इधर होंगी, नीचे होंगी, नीचे जमीन में आगे होंगी। आ जाओ। अभी अपना कितना ट्रैवल होगा अंदाजा? घंटा या ज़्यादा? 1.5 घंटा 2 घंटा। आ जाओ। शाम का वक्त करीब था, अंधेरा होने वाला था और हमारी कोशिश यही थी कि जितना हो सके हम आगे की तरफ जाएं, क्योंकि कल हमारा मेन टारगेट है मिनीमर्ग। कोशिश हमारी यही है कि आज हम चिलम चौकी तक चले जाएं, लेकिन इससे पहले भी अगर हमें कोई अच्छा होटल मिलता है, हम नहीं तो वहां पर रात को रुक जाएंगे। कोशिश करेंगे कि हम रात को आगे की राइड ना ही करें।
रास्ते में हमने कुछ लोकल से पूछा कि यार आज हमारी कोशिश है कि हम चिल्लम चौकी तक चले जाएं। तो कुछ रास्ते में दोस्तों ने मशवरा दिया कि यार आप एक काम करें, जरूरी नहीं है कि आप चिल्लम चौकी तक जाएं, अब उससे पहले आएगा आता है, आप वहाँ पर रुक जाएं। वहाँ पर आपको एक मुनासिब होटल भी मिल जाएगा और वहाँ से आप सुबह सवेरे निकल जाएं चिल्लम की तरफ, फिर आप मिनीमग जाएं। अस्सलाम वालेकुम एजाज भाई, कैसे हैं? सही है सर। अस्सलाम वालेकुम, बहुत हमारे लिए दुआ कीजिएगा सर। इंशाल्लाह। बहुत खुशी, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया यार। ऊपर तक गए थे? हाँ जी, और बेस कैम्प जो 1 है वहाँ तक बस बहुत बड़ा मज़ा आया। आप सुनाए सर, आप ये भी नीमच मज़ा आया? बस आगे मतलब चिल्लम कितना तक मतलब अभी भी आधा पौना घंटा? ओके भाई। दोस्तों एजाज भाई तो आपको याद ही होंगे, ये हमें मिले थे रूपल के रास्ते पर और उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई थी और माशाल्लाह बहुत हमें गाइड किया। और बाय चांस जब हम यहाँ जा रहे थे तो रास्ते में ये भी हमें मिल गए। ये मिनीमग देवसाई वाली साइड से वापस आ रहे थे और हम उस तरफ जा रहे थे। अंधेरा होने वाला था। अब हमने ये डिसाइड किया कि हम आयगा में रुक जाते हैं और उसके बाद हम कल वहाँ से निकलते हैं, क्योंकि मुझे पता है इसके आगे जो आगे रास्ते के व्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत व्यूज़ आते हैं। अब जैसे ही देवसाई के करीब करीब आते हैं, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि अब हम यहाँ से सुबह को निकलेंगे, क्योंकि यहाँ अंधेरा भी होने वाला था और हल्की हल्की बारिश भी फील हो रही थी कहीं कहीं पर। तो हमने सोचा कि यार ज़्यादा कोई मसला ना हो जाए, क्योंकि इसके आगे चिल्लम तक काफ़ी रास्ता था, कम से कम 1 से सवा घंटे का रास्ता तो था ही था। तो फिर हमने यही डिसाइड किया कि आज हम रुक जाते हैं आयगा में। अब हिकिड़ो ही ऑप्शन आहे, हिकिड़ो पोयां वारो हुयो, हिन ते असां नाश्तो वाश्तो कयो त चङो हुअसि। हिते हाणे अधु मुनो कलाक जी राइड चिल्लम, बशर्त माण्हू सॼी पंहिंजी पैकिंग वैकिंग राति जो ओके रखे, ओनली हेलमेट एंड टैंक बैग अंदरि रखे। इहा राइड ख़ुदा खे मञो थोरो जल्दी कयो, न तव्हां कोन थींदो कमु न। कमरा कौन सा है?